नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरे कुछ सवाल उस देश की जनता से हैं जिनकी भावना ट्रॉफी पर पैर रखने से आहत हो जाती है। जरा ये वो बताएं कि मूंछ रखने पर जिसको मार दिया जाता है तब भावनाएं कहां जाती हैं, घोड़ी चढ़ने पर रोका जाता है तब भावनाएं कहां जाती हैं, दलित महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है तब भावनाएं कहां जाती हैं, महिलाओं के साथ जाति के आधार पर उत्पीड़न किया जाता है कब भावना कहां जाती है, और किसी दलित भोजन माता के हाथ से भोजन ना खाने पर तब भावनाएं कहां आ जाती हैं। तब भावना आहत क्यों नहीं होती जो लोग पिछले एक हफ्ते से भावनाओं का रोना रो रहे हैं। सोचिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने ट्रॉफी पे पैर रख दिया तो लोगों को छठी का दूध याद आ गया, लोगों को संस्कृति याद आ गई, लोगों को पुश्तैनी विरासत पे हमला दिखाई देते हुए नजर आ गया। लेकिन उनको ये तस्वीरें क्यों नहीं दिखाई देती जहां पे इंसान इंसान के साथ बदसलूकी करता है। हम जाति के अहंकार में, हम पद के अहंकार में इस तरीके से चूर हो गए हैं कि हम भूल गए हैं कि हम इंसानी रूप में पैदा हुए हैं। हमसे अच्छा तो जानवर है कि जानवर के अंदर तो इमोशंस होते हैं। ऐसी खबर हमारे सामने आ रही है गुजरात से। आजादी के 75 साल हो चुके हैं। कहने के लिए अमृतकाल चल रहा है, कहने के लिए हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, कहने के लिए हम डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम तकनीकी रूप से सक्षम, मजबूत होते जा रहे हैं, हमारी इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। ये बातें मैं क्यों बोल रही हूं, शायद इस बात से भी किसी की भावना आहत हो जाए। ऐसी खबर हमारे सामने आ रही है गुजरात के मोरबी जगह से। किस तरीके से दलित युवक के साथ बदसलूकी की गई, बर्बरता की गई, हम शब्दों में बता नहीं पाते कि किस तरीके से जाति के अहंकार में लोग दूसरे जाति के लोगों को टारगेट करते हैं। न्यूज़ 24 का ये स्क्रीनशॉट आप देखिए। गुजरात के मोरबी में दलित युवक को मुंह से सैंडल उठाने को किया मजबूर। 15 दिन की बकाया सैलरी मांगने पर कंपनी की मालकिन ने मुंह में डाला सैंडल। पुलिस में मामला दर्ज है। सोचिए, दलित युवक ने अपनी मेहनत का मेहनताना मांगा तो एक मैडम ने उनके मुंह में सैंडल घुसा दिया और सैंडल मुंह से उठाने को मजबूर किया। मैडम की जरा जाति के पीछे चलते हैं, मैडम के जरा पीछे हिस्ट्री में जाते हैं कि मैडम किस पार्टी से आती हैं, मैडम का बैकग्राउंड क्या है, कि आखिर उनको इतनी हिम्मत कहां से मिली कि एक तो दलित युवक से वो काम ले रही हैं और दलित युवक को उसकी मेहनत का भी पैसा देने के बजाय वो उसके साथ बदसलूकी कर रही हैं। आखिर ऐसे लोगों में हिम्मत कहां से आती है। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है कि दलितों को वोट लेने होंगे तो तब बीजेपी वाले उनके पैर धोकर फोटो क्लिक कराते हैं, दलितों के घर खाना खाते हैं, दलितों को सराखों पर रखकर पूजते हैं, लेकिन दलितों के साथ बदसलूकी पर उनके मुंह पर चुप्पी सज जाती है। वो कोई ट्वीट तक नहीं करते हैं। जिग्नेश मेवानी लिखते हैं, जिस विभूति पटेल ने दलित युवक को जूता चटवाया वे भाजपा की कार्यकर्ता है। मेरे बात एक समझ नहीं आती है, इस देश को जो लोग गुमराह करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ही क्यों होते हैं। जिस तरीके से आप कांड देखेंगे, जितनी बर्बरता वाला, जितना असंवेदनशील कृत्य आप देखेंगे, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से होता है। सोचिए, दलितों के साथ बर्बरता की जा रही है, दलितों के साथ इस तरीके के जाति के आधार पर बदसलूकी की जाती है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ST SC OBC की बात करते हैं। हमारे देश का विपक्ष जो है वो ST SC OBC के हक अधिकारों की बात करता है। 24 के चुनाव के दौरान आप देखेंगे तमाम लोग जो हैं दलितों के यहाँ खाना खाकर दलित हितैषी प्रेम झलकाते हैं, लेकिन उनको ये तस्वीरों पर दर्द नहीं आता। उनकी भावनाएं जो हैं अब कहाँ चली जाती हैं, जो ट्रॉफी पर पैर रखने पर शोर शराबा करने लगता है, सोशल मीडिया को संस्कारों से भर देते हैं। उन संस्कार लोगों से मैं जरा पूछना चाहती हूं कि आखिर दलित व्यक्ति के साथ इस तरीके की बदसलूकी सिर्फ जाति के आधार पे,
आप उससे काम करा रहे हैं, वो आपके यहां काम कर रहा है, तो आप उसको मेहनत का पैसा नहीं देंगे? आप उसके साथ जाति के अहंकार में इस तरीके से चूर हैं कि मैडम जो है भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होते हुए किसी के मुंह में सैंडल घुसा देंगी। सोचिए, जाति के अहंकार में इस कदर चकनाचूर हो चुकी हैं कि उनको इंसान इंसान नजर नहीं आता। नरगिस बानो लिखती हैं कि दलितों पर जुल्म की एक और दर्द भरी दास्तां। गुजरात के मोरबी शहर में 21 वर्षीय दलित व्यक्ति के वेतन मांगने पर उसे कथित तौर पर पीटने, मुंह से अपना सैंडल उठवाने और माफी मांगने को मजबूर किया गया। कभी दलित घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है, कभी दलितों को पूजा करने से रोका जाता है, कभी उन्हें पीटा जाता है और यहां तक दलितों पे पेशाब किया जाता है। सोचिए, जो ट्रॉफी पर पैर रखने पर अपना रोना रो रहे हैं, वो जब किसी व्यक्ति पर, किसी आदिवासी व्यक्ति पर जब पेशाब किया जाता है, जब किसी आदिवासी व्यक्ति के साथ बदसलूकी की जाती है, पेड़ से लटकाकर महिलाओं का सरेआम चीरहरण किया जाता है, मणिपुर में खुलेआम निवस्त्र कर महिलाओं को घुमाया जाता है, तो ये कहां घुस जाता है संस्कार? कहां घुस जाते हैं एथिक्स? कहां घुस जाती है आपकी संस्कृति? कहां घुस जाती है आपकी भावनाएं? अब आप मुझे पत्रकारिता का पाठ पढ़ाएंगे, ये मैं जानती हूं। कहीं ना कहीं आप अपने शब्दों से एसटी एससी माइनॉरिटी लोगों को दबाना चाहते हैं, क्योंकि उनको आप अच्छे से जानते हैं अगर दलित बहुसंख्यक संख्या इस देश की पड़ जाएगी तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगी। किस तरीके से, सोचिए, दलित युवक के साथ बदसलूकी की गई है गुजरात के मोरबी जगह से। इस पर लोग लिख रहे हैं, अजय पटेल लिखते हैं, गुजरात के मोरबी जिले में एक अनुसूचित जाति के मजदूर को एक कंपनी की मालिक विभूति पटेल और उनके कर्मचारी ने पीटा। उन्होंने उसे मुंह से जूता उठवाने के लिए मजबूर किया। मैं जातिवादी महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। ये अमानवीय, असंवेदनशील घटना है। जिग्नेश मेवानी लिखते हैं, जिस विभूति पटेल ने हाल में गुजरात के दलित युवक को जूता चटवाया वे भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। दलितों के वोट लेने होंगे तो ये भाजपा वाले उनके पैर धोने चले जाएंगे, लेकिन बाकी के दिनों में वो अपना जूता चटवाएंगे। यही है उनकी असली मनुवादी चरित्र, चाल और चेहरा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम, इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति जब पावर में होगा या उसके हाथ में सत्ता दी जाएगी, वो इसी तरीके से इस देश के कमजोर तबके को दबाने की कोशिश की जाएगी। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के लगातार लोग ऐसी घटनाओं को, ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। दलितों को घोड़ी चढ़ने से रोकते हैं, दलितों को मूछ रखने से रोकते हैं, दलितों को पढ़ने से रोकते हैं, दलितों को मंदिर जाने से रोकते हैं। यहां तक कि हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाती हैं, वो इस देश की प्रथम महिलाओं की श्रेणी में आती हैं, लेकिन उनको मंदिर के दरवाजे पर नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि वो एक विशेष जाति से आती हैं, क्योंकि वो एक विशेष समाज से आती हैं। किस तरीके से इस देश की मीडिया खामोश रहती है, इस देश की सरकारें खामोश रहती हैं। इनको 5 राज्यों में इलेक्शन जीतना हो तो तमाम पार्टियां एसटी एससी माइनॉरिटी का रोना रो रही हैं, उनके हक अधिकारों पर बात नहीं कर रही हैं। सोचिए, 60 साल के बाद अब कांग्रेस पार्टी भी एसटी एससी माइनॉरिटी और जातीय जनगणना की मांग कर रही है, लेकिन अपने ही स्टेट में वो क्या करती है दलितों के साथ, वो आप उनकी फाइलों में देख सकते हैं। किस तरीके से दलितों के साथ उत्पीड़न होता है। वो बच्चा याद है, मटका छूने पर मार दिया जाता है। वो मेघवाल याद है, जिसको मूछ रखने पे मार दिया जाता है। मणिपुर की घटना याद है, महिलाओं को, एक विशेष जाति की महिलाओं को निवस्त्र कर घुमाया जाता है। ऐसी तमाम घटनाएं हैं कि चोरी के शक में दलितों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। यह है हमारे देश की संस्कृति, यह है हमारे देश के संस्कार। संस्कार का रोने वाले लोग जरा ये बताएं कि तब हमारी भावनाएं कहां चली जाती। किस तरीके से विभूति पटेल की ये शर्मनाक घटना जो है, इस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लेता। ऐसी महिलाओं को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, जो एक जाति के आधार पे किसी युवक को, एक कर्मचारी को डोमिनेट करती हैं, कर्मचारी का शोषण करती हैं। इनफैक्ट शोषण एक छोटा शब्द है, इन्होंने अमानवीय घटना को अंजाम दिया है। इनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसे समाज में ऐसे लोग पनप रहे हैं जिससे इस देश में हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है, इस देश में जो रह रहे प्रेम को खत्म किया जा रहा है। अब लोग
कहाँ चले गए? जो भावना आहत होने का रोना रो रहे थे। कोई शख्स, एक प्लेयर क्रिकेट के दौरान ट्रॉफी जीत कर जाता है, वो उस ट्रॉफी पर पैर रख लेता है तो सबका धर्म, संस्कार, भावनाएं खतरे में आ जाती हैं। लेकिन अपने ही देश में क्या होता है, अपने ही देश में हम जातियों के आधार पर कितनी क्रूरतियां करते हैं, इस पर हम जब बोलने पर आ जाएंगे तो ना जाने कितनी विरासतें, कितनी मनुवादी विरासतें ध्वस्त हो जाएंगी, कितनी मनुवादी विरासतों का पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए नहीं चाहते हैं मनुवादी लोग कि बहुजन समाज के बच्चे, ST SC माइनॉरिटी के बच्चे घंटा और झंडा छोड़कर स्कूल की गेट पर पहुंचे, क्योंकि स्कूल के गेट पर जाएंगे तो उनकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, अपने हक अधिकार मांगेंगे। और सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि कोई देश की जनता उनसे हक अधिकारों पर, रोटी रोजगार पर, स्वास्थ्य पर सवाल करे। क्योंकि जब उनको वोट मिल रहा है धर्म का अफीम चटाकर, जब उनको वोट मिल रहा है धर्म की चादर उड़ाकर, तो वही हरकतें हमारे समाज में होंगी। किस तरीके से विभूति पटेल की हरकत देखिए, किस तरीके से इनको हिम्मत कहां से आती है, ऐसा इतनी घटिया चीजें ये सोच कैसे लेते हैं। किसी व्यक्ति को मुंह से सैंडल उठवा रहे हैं, किसी व्यक्ति को वेतन न मांगने पर अमानवीय घटना को अंजाम देते हैं। सोचिए, जातिवादी महिला का जरा चेहरा देखिए आप, इस जाति वाली महिला की मानसिकता को देखिए आप, उस मानसिकता के बारे में सोचिए। तमाम ऐसी महिलाएं न जाने ऐसे बहुजन समाज के लोगों को डोमिनेट करती हैं, टॉर्चर करती हैं। और हमारे देश के बहुसंख्यक लोग बेचारे इतने भोले हैं कि उनको अपनी मजबूरियों में रहते हुए, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गंभीरता से सोचिए आप लोग कि आपका बच्चा जिनके लिए डंडा और झंडा उठा रहा है, जिनके लिए मार पीट कर रहा है, जिनके लिए वो लाठियां खा रहा है, वो सरकार और वैसे लोग आपके बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, वो सरकारें क्या कर रही हैं। ऐसे मनुवादी लोगों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। विभूति पटेल जैसे लोग इस देश के लिए, समाज के लिए कलंक है। जो बहुजन समाज के लोगों के साथ, जो दलित समुदाय के बच्चों के साथ, इस पर ST SC एक्ट लगना चाहिए। इसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। सोचिए, इस देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, उसको धर्म के आधार पे आपने डरा के रखा है। दलित सुरक्षित नहीं है, उसको जाति के आधार पे आपने डरा के रखा है। इस देश में आदिवासी सुरक्षित नहीं है, उसको डरा के रखा है कि आप अगर सरकार से, आप अगर मनुवादियों से सवाल करेंगे तो आपके पास जो बची कुची जल, जमीन, जो जंगल है वो भी खत्म हो जाएगा। वैसे सरकार ने कुछ छोड़ा नहीं है। और मीडिया की नजरों में तो ये खबरें ही नहीं है। मीडिया के लिए वही खबरें हैं, ये नरेंद्र मोदी जी हवा में, आसमान से हाथ हिला रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं। तमाम चुनावी रैलियों के दौरान वो किस तरीके से, कितनी तरीके की ड्रेसें चेंज कर रहे हैं, हमारे देश की मीडिया के लिए वो खबरें हैं। मुझे अफसोस होता है पत्रकार कहते हुए, क्योंकि इस देश की पत्रकारिता का क्या स्तर हो चुका है वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। किस तरीके से पत्रकारों ने सरेंडर कर दिया है सरकार के आगे। कोई सरकार से सवाल पूछने के लिए राजी नहीं है। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके घर ED आएगी ना, CBI आएगी ना, लेकिन आपको सच बोलना चाहिए, कम से कम पत्रकारिता की लाज रखने के लिए ही सही। तो ऐसे लोगों पर, विभूति पटेल जैसे लोगों को मैं ये बता दूं कि आप अगर इंसान नहीं बने, अगर आप इन क्रूतियों को अगर समाप्त नहीं करेंगे तो बहुजन समाज प्रतिरोध जो करने पर आएगा तो वो ज्यादा खतरनाक होगा। मैं अपनी बातचीत को एक ही लाइन से खत्म करूंगी कि जब झूठन खा रहे थे तो आप सब खुश थे। हमने झूठन लिख दिया, हमने बोलना पढ़ना लिखना शुरू कर दिया तो आपकी 7 पुस्तकों की भावनाएं आहत होने लगी। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जाति के आधार पे दलितों के साथ, बहुजनों के साथ, इस देश के मूल निवासियों के साथ कब तक अत्याचार होता रहेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यह भी बताइए कि आप किसी स्टेट से देख रहे हैं वहां पे जाति के आधार पर क्या दशा है समाज की और इंसानों की। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।